नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में GSTI गेट सेट टू इन्वेस्ट। दोस्तों, हमने हमारी पिछली वीडियो में स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को कवर किया था, जैसे कि मार्केट कैप, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो अगर आपने उसे देखा नहीं होगा तो। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को कवर करेंगे, ठीक है, जो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ये सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो की। तो वो रेशियोज के बारे में समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को और बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये इन्फोसिस का प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा सामने रखा है। ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए हमको सारी चीजों को देखना जरूरी नहीं है, हम सिर्फ दो बेसिक चीजों को देखेंगे। तो पहला जो चीज है देखने के लिए वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, और प्लीज दोस्तों नोट डाउन करके रखना, ये सारे जो फिगर्स है वो क्रोर्स में होते हैं। ठीक है, तो प्लीज कंफ्यूज मत हो देना। तो अगर हम देख सकते हैं कि मार्च 2022 में जो इन्फोसिस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था अराउंड 27,828 करोड़। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। और जो नेट प्रॉफिट था वो था अराउंड 21,235 करोड़। ठीक है, तो ये दो चीजों को हमको नोट डाउन करके रखना है कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है और नेट प्रॉफिट कितना था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जो टोटल प्रॉफिट होता है कंपनी का वो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ये जो टैक्सेस, जो इनकम टैक्सेस होते हैं और बहुत सारे चीजों को जब डिडक्शन हो जाता है उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ये है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीजों को नोट डाउन करके रखना है हमको। और आगे समझते हैं बैलेंस शीट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। तो इन टर्म्स को मैंने मेरी पिछली वीडियोस में भी कवर किया था, शेयर कैपिटल, टोटल रिजर्व्स और बोरोइंग्स। तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो शेयर कैपिटल और जो टोटल रिजर्व्स है वो जो इन्फोसिस के जो है वो है अराउंड, शेयर कैपिटल है 2103 करोड़ और टोटल रिजर्व्स है वो 67,203 करोड़। बहुत बड़े रिजर्व्स है। ऐसी कंपनीज बहुत ज्यादा सेफ हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होता है। और हम लोग देख सकते हैं कि इनकी जो बोरोइंग्स है वो एकदम नील है, कुछ भी बोरोइंग नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द गुड कंपनी। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है लेकिन हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो बोरोइंग्स नील है यहाँ पे, 0 0। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करके रखना है हमें और फिर आगे बढ़ना है। तो चलिए समझते हैं, जो रेशियोज के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो को उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप देख सकते हो जो इन्फोसिस का जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो है अराउंड 1427 रुपीज। ठीक है, और इसका जो बुक वैल्यू है वो है 192.48। ठीक है, तो और जो इसका ईपीएस है, ईपीएस वो है 54। टीटीए मतलब जो पिछले 12 मंथ्स का जो ईपीएस रहता है, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, तो इसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। तो ये 54.33 रुपीज। ठीक है, तो ये कुछ चीजों को हमको ये किसी भी साइट के ऊपर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये हम लोग ये इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इधर मैंने कुछ डेटा इधर पहले से ही निकाल के रखा है ताकि आपको वीडियो में आगे पीछे करने की जरूरत ना पड़े। तो शेयर प्राइस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल एंड रिजर्व्स, और कैपिटल एंड रिजर्व्स का जो टोटल है वो, और नंबर ऑफ शेयर्स और बुक वैल्यू, ये मैंने नोट डाउन करके रखा है ताकि आप इधर देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म जो है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो जैसे कि हम देख सकते हैं जो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसको अगर हम लोग आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो हम लोग को ईपीएस मिलेगा, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो अभी हम लोग अर्निंग पर शेयर इन्फोसिस के जो शेयर है उसके ईपीएस निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, सो कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो है 21,235 करोड़, और उसके जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो है 414, मतलब 414 करोड़ शेयर्स है। ठीक है, इसको
इधर लिखा हुआ है 414 करोड़, ठीक है, तो इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो इसमें इसका वैल्यू आ जाता है 51.18, तो ये ईपीएस हो जाता है इसका। ये वैल्यू और ये वैल्यू आप पूछोगे इसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो ये जो करंट इसका ईपीएस चल रहा है ये वैल्यू है, और हम लोग जो ये वैल्यू निकाल रहे हैं वो उसके मार्च 2022 के प्रॉफिट के हिसाब से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा वेरिएशन आपको दिख जाएगा। आपको अगर उसको इसको भी कैलकुलेट करना है तो आप क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हो और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये सिर्फ हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू को हम निकालते कैसे, इसलिए हम लोग ने ये कैलकुलेशन दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं पी रेशियो के साथ। ये दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेशियोज। तो पीई रेशियो क्या होता है? पीई रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब बेसिकली जो प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं, ये उसका बेसिक डिफरेंस है, बेसिक मीनिंग है, सॉरी। सो जो उसका फॉर्मूला है वो है करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो ईपीएस तो हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया जो है 51.18, और इसका जो करंट शेयर प्राइस है वो है 1427.95, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। इसका डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकल के आता है पीई रेशियो इसका जो निकल के आता है वो है 27.89। इसका करंट पीई जो चल रहा है वो है 26.28। तो आपको अगर पता होगा ये 51.18 इसके लास्ट मार्च 2022 के डेटा के हिसाब से है, और ये इसका जो करंट प्राइस है उसके हिसाब से है, तो इसके वजह से फर्क है। लेकिन हम लोग आप देख सकते हो ये बहुत क्लोज है यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से आप पी रेशियो निकाल सकते हो। जो हमारा अगला रेशियो है वो है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक। तो पीबी रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है वो करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कैसे निकालना है ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो। मैंने जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इस वीडियो की, ठीक है। तो यहाँ पे आप बुक वैल्यू देख रहे हो, इसकी है बुक वैल्यू 192.48 रुपीज, और इसका जो करंट शेयर प्राइस जो चल रहा है वो है 1427। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका जो बुक वैल्यू निकल के आता है वो है 7.42, और हमारा जो निकल के आता है वो है 7.41। तो हम लोग का जो वैल्यू है वो बहुत इससे ज्यादा क्लोज है। तो इस तरीके से हम लोग प्राइस टू बुक रेशियो निकाल सकते हैं। और पीई रेशियो और पीबी रेशियो जो होता है वो हमेशा जितना कम हो वो उतना बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि किसी भी कंपनी का अगर पी रेशियो 30 या 25 से अगर नीचे हो तो वो बहुत बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन रेशियोज को एनालाइज करके आप अपना डिसीजन ले सकते हो किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है टर्म वो है आरओई। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इस टर्म को हमको समझना है इक्विटी। तो ये रिटर्न जो हम लोग निकाल रहे हैं ओनली ऑन इक्विटी है, ठीक है। तो इसको जो कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो इनका शेयर होल्डर का जो इक्विटी है उसको हम लोग को नेट प्रॉफिट को उसके शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करना है। तो नेट प्रॉफिट तो हमारे पास है यहाँ पे 21,235 करोड़, ठीक है। और इसका जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो मैंने आपको जैसे बताया था पिछले वीडियो में कि कैसे उसका हम लोग शेयर होल्डर इक्विटी निकाल सकते हैं। तो वो कैपिटल प्लस रिजर्व उसके जो होते हैं उसके हिसाब से हम लोग उसका शेयर होल्डर इक्विटी निकाल सकते हैं। अभी इस कंपनी इन्फोसिस के पास जीरो बोरोविंग है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी में हम लोग वैसे भी बोरोविंग या फिर किसी तरीके के लोन्स हम लोग काउंट करते ही नहीं है। तो शेयर होल्डर इक्विटी में सिर्फ हम लोग कैपिटल और रिजर्व्स को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका टोटल जो कैपिटल आ रहा है हम लोग को वो 69,306 करोड़ है। तो जब इनको हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं तब जो वैल्यू निकल के आता है वो है 30.63, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो आरओई है यहाँ पे दिया हो वो 30.37 है। तो हाँ जो हमारे वैल्यू से बहुत ज्यादा क्लोज है। सो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का आरओई निकाल सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है आरओसीई। इसमें हमको समझना है कि ये जो सीई है मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें हमारे बोरोइंग्स, हमारे जो लायबिलिटीज, कंपनी के जो लायबिलिटीज होते हैं और शेयर होल्डर इक्विटी, ये सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। और आरओसीई को जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है।
इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आरओई कैलकुलेट करने के लिए आपको नेट प्रॉफिट यूज करना है और आरओसी कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मैंने अपने पिछले, अगर पीछे आप थोड़ा जाके देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का मीनिंग हम अपने समझाए हम लोगों ने। तो अगर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 27,828 करोड़, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया जाता है उसके टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, ठीक है। सो जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब रिजर्व्स, उसके जो शेयर कैपिटल है और डेट है। जो डेट तो हमने देख लिया कि इन्फोसिस के पास 0 डेट है, तो इसमें भी जो वैल्यू निकल के आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड की वो रहेगी 69,306, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इसको कैपिटल एम्प्लॉयड से अगर डिवाइड कर लेते हैं, जो वैल्यू निकल के आती है वो है 40.15। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू दी है 40.65, ये हमारे वैल्यू से बहुत क्लोज है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग इसको देख सकते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि जिस भी कंपनी में अगर डेट 0 है तो वहां पे आपको आरओई को कंसिडर करना है, और जिस भी कंपनी में डेट है, लायबिलिटीज है, उधर आपको कंसिडर करना है आरओसी को। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया रहेगा ये सारे जो रेशियोज और जो टर्म्स है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो ये जो टर्म्स हम लोग ने इस वीडियो में जो समझे, उनके लिए पीयर कंपैरिजन करके एक होता है। पीयर कंपैरिजन मतलब हर एक स्टॉक को एक सेक्टर में कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो इन्फोसिस, आप सभी को पता है कि इन्फोसिस तो आईटी कंपनी है, ठीक है। तो इन्फोसिस के जितने भी कॉम्पिटिटर्स है जैसे कि टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, तो ये सारे इनके जो कॉम्पिटिटर्स है ये इसके पीयर कंपैरिजन में आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं टीसीएस नंबर 1 पे है यहाँ पे। उसका रीजन ये है कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। इन्फोसिस नंबर 2 पे है। तो इसी तरीके से इनकी रैंकिंग्स डिसाइड की जाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इधर देख सकते हो तो इन्फोसिस का पीबी रेशियो जो है वो 7.42 है, और जो टीसीएस का है वो 12.41 है। पी रेशियो इन्फोसिस का 26.28 है और टीसीएस का 30 है। ईपीएस आप देख रहे हो टीसीएस का 106 है और जो इन्फोसिस का है वो 54 है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी हमको किस तरीके से रिटर्न दे रही है। अभी हम लोग आरओई को देखते हैं। आरओई अगर हम देख सकते हैं तो 50% है टीसीएस का आरओई और 66% है आरओसी टीसीएस का, और इन्फोसिस का सिर्फ 30% है आरओई और 40% है आरओसी, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है टीसीएस में, उसका टीसीएस बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रही है और उसके ऊपर बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रही है इन्वेस्टर्स को। तो इस तरीके से हमको पीयर कंपैरिजन, सेक्टर वाइज कंपैरिजन करके हमको समझ में आना चाहिए कि कौन सी कंपनी उस सेक्टर में बेहतर कर रही है, उस सेक्टर में कौन लीडर है, ये समझ के हमको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये जितने भी रेशियोज है उनको कैलकुलेट कैसे करना है, उसको कंपेयर कैसे करना है, आपको इस वीडियो से अच्छी तरीके से समझ में आ गया रहेगा। कोई भी अगर डाउट्स रहेंगे आपको तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, एंड गुड बाय एंड टेक केयर।